आपके आने का मकसद? आप मिस सबा, घबराइए मत प्लीज। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे देखना अच्छा लगता और ना ही आपकी लाइफ में मेरी इंटरफेरेंस जो आपको लगता है कि मैं करता हूँ। आप ये बताने के लिए तशरीफ लाए यहाँ कि आपको बार बार मुझे तंग करके सुकून मिलता है? मिस्टर अरसल, इस वक्त आप मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। ओके, समझ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे आपके हालात का अंदाजा हो रहा है। कल अगर मैं आपके साथ तल्ख हुआ तो मेरी तरफ से माजरत। हंस रहे हैं आप। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या कर रहे हैं आप। इस वक्त आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो आप सुन लें, आपकी वजह से मेरे कैरेक्टर पे शक किया जा रहा है। मेरी वजह से? जी, लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आएगी, जैसे फोन पर नहीं समझ आती। मिस सबा, मैंने शुमाइला से बात की थी, उसने मुझे आपकी पूरी कहानी सुनाई है। लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल। मिस्टर असल, हम इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। फुप्पा और फुप्पी किसी भी वक्त आ जाएंगे। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। सबा, मेरी बात तो सुने प्लीज। असल, अभी आप जाएं यहाँ से, हम बाद में बात। सबा, मेरी बात तो सुनो। प्लीज, सॉरी। सबा प्लीज। खाना। आमिना, आमिना आ जाओ। आ रही हूँ। ये लो, खाना बांध दिया, टाइम से खा लेना और ध्यान लगाना काम पर। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक फोन कॉल पर मुझे काम कैसे मिल गया। ये तो काम पे जाकर ही पता चलेगा। हद होती है वैसे, हर वक्त शक ही रहेगा तुम्हारे को। अरे बच्ची के नसीब से काम मिला है, रोजगार मिला है तो शुक्र अदा करो। ना शुक्र है पता नहीं क्यों बन जाते हो। टाइम से खाना खा लेना और जरा टाइम लगाना काम पर। तुम भी दोनों बच्चियों का ख्याल रखना, और वो फकीरनी मुझे दोबारा नजर ना आए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो गया? अरे वही तो बच्ची को ढूंढ के लाई थी। हाँ हाँ, ढूंढ के लाई थी, लेकिन मुझे शक है उसके। बस हर वक्त शक ही करना। अब जाओ, देर हो रही है काम पे। खुदा हाफिज। अरे आ जा जल्दी, अभी मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। है बाजी, मैं तो कब से इधर कोने में खड़ी हुई थी। मैं कह रही थी तेरा शोहर बाहर निकले तो मैं आऊं ना। देख ले, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये शिकायत नहीं मिलेगी बाजी, मैं हूं ना। देर नहीं कर बाजी, देर नहीं कर। आ ना जाए, अब बुला ले, हादिया को बुला। खबर कर। हादिया, हादिया। हादिया, बाहर मत जाना, आंटी बाहर खड़ी हुई है। मैं क्या करूं? मुझे जाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बू से बात करूंगी। तुम्हें पता है ना कि चच्ची बहुत मारेंगी। खा लूंगी मार, तुम मेरी बहन हो ना। दिल तो मेरा भी नहीं करता जाने का। हादिया, हादिया।
अरे भाई घबराया मत करो, जब सदका देकर निकले थे तो कोई ऐसी घबराने की भी बात नहीं है इतनी ज्यादा। शक था, मुझे पहले ही शक था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सवाल तो यह है कि उन्हें खबर कैसे हुई। मुझे तो बता देते कम से कम। पूरे रास्ते तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरा दिमाग खराब रहा। मुझे शक था, लेकिन यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पापा खैरियत तो है? सबा, तुमने तो किसी को फोन नहीं किया था। जुबैर कैसी बातें कर रहा हो? पूछ रहा हूं, अगर आज हमारी जान चली जाती तो कोई पूछने वाला भी जिंदा ना रहता। पापा ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मुझे बताएं तो सही। सबा सबा बेटा तुम अंदर जाओ, जाओ तुम अंदर जाके आराम करो। क्या हो गया है आपको? तुम मानो या ना मानो, ये सारी कारस्तानी जफर की है। थोड़ा बहुत तो शक था मुझे उस पर। अरे क्या शक की रट लगा रखी है? अगर कुछ हो जाता तो, अगर वो पैसे लूट कर ले जाते तो मैं बच्चों को क्या जवाब देती? अरे समझ तो रहा था, जभी तो रकम बचा ली। जुबैर है मेरा नाम, जुबैर। देख लो, रकम बचा भी ली, जिंदा सलामत वापस भी आ। लेकिन जो लोग पीछे लगे थे ना हमारे, उनके पीछे कोई ना कोई था। जुबैर, आपने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया मुझे भेजकर, और खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? यही तो, तुम्हें भेजकर मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। अगर ऐन मौके पर पुलिस वाले ना होते ना, तो वो फरार हो जाते। अब ये जफर ने किया है या किसी और ने किया है, पता तो मैं चला लूंगा। मेरा नाम जुबैर है, और अगर उस ज्वारी ने किया है ना, तो उसे मैं जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा, ताश के पत्तों के साथ। देख लेना तुम, वहीं फेंटता रहेगा बैठा हुआ। ओ जुबैर, मेरा दिल तो अभी तक धड़क रहा है। तुम्हारा हर बात में, जरा जरा सी बात में तो दिल धड़कने लगता है। अरे भाई तुम अंदर जाओ, आराम करो, और ये जो पैसे हैं ना, ये संभाल कर रखना। हाँ हाँ, कि पैसे तो संभाल कर रखूंगी, बच्चों की अमानत है। अब बात जान से मारने तक आ गई है, कोई बात नहीं, निमट लूंगा सबसे। सिर्फ ये पता चलाना है कि इसके पीछे है कौन, वो ज्वारी या जफर। वाह वाह, ये बच्ची तो पहले से ज्यादा प्यारी हो गई है, मासूम हो गई है। हाँ 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 हाँ। कर क्या रहे हो? कैसी बातें कर रहा है तू? बच्ची को डराएगा क्या? तुम्हारी नहीं, हमारी बच्ची है ये। आदिया देखो, डरो नहीं, मुझे अब्बा बोला करो। मुझे अब्बा बोलोगी तो तुम्हें अब्बा का प्यार दूंगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। ओ, खुदा की कुदरत है, इतना मेहरबान तो हो रहा है। अब तेरा दिल भी तो रखना है ना। आदिया चलेगी अपने पापा के साथ? नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी। ये बच्ची अब हमारे पास आ गई है, किसी के पास भी रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बात नियतों की है। जब किसी के साथ नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। चलो खैर है, तुझे इसे अपने साथ रखने का शौक है ना, तो रख ले 2-4 दिन। फिर जो बोला था ना वो करना है, इसे लेकर जाना है। हाँ हाँ ठीक है, तू जा अपना काम निपटा। अच्छा अच्छा, लिपटाती रहे इसे अपने साथ। आंटी वो अंकल क्या बोलते थे? कुछ नहीं बेटा,
अब की मजाक करने की आदत है, मजाक कर रहे थे। उनसे डरा मत कर, ठीक है ना? मैं तेरे साथ हूँ ना। अरे तू तो मेरी जान है जान। अच्छा चल इधर बैठ। पापा किस बारे में बात कर रहे थे? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? क्या करूं मैं? अरसल को कैसे मना करूं? कहीं हारिस ने फोन करके तो नहीं बताया? खैरियत तो है। जब से मैं और तुम्हारी फूफी आए हैं कुछ चुप हो, परेशान हो, कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। ना, कुछ तो है। देखो मैं सोचता हूं, मेरा मतलब है मेरा दिमाग जहां तक काम करता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पापा कोई गड़बड़ नहीं है, ये बस आपका वहम है। भाई ये तो ऐसा वहम है कि जिसमें हमारी जान जाते जाते बची है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि आज कुछ लोगों ने मेरा और तुम्हारी फूफी का पीछा किया है, शायद मारने के लिए। क्यों? इसी की तो खोज है मुझे। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा अरसल है, ये करता क्या है? पापा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इतना भड़क क्यों रही हो? इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। हाँ, अच्छा समझ गया। चलो ठीक है, पता तो मुझे चल जाएगा, लेकिन एक बात है सबा, मुझसे कोई चीज छुपाना नहीं, ख्याल रखना। क्योंकि अगर छुपाया ना तो नताइज तुम्हारे खिलाफ हो जाए, वो बहुत बुरे हैं। सारा, ये तुम क्यों सब्जी काट रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना किचन में आने से, तुम फिर किचन में घुस आई। वो भाभी फ्री थी तो किचन में आ गई। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। देखो मैंने तुम्हें छोटी बहन बोल दिया है ना, तो अब मैं तुम्हें बड़ी बहन बनकर दिखाऊंगी। चलो छोड़ो, ये सब्जी काटना बंद करो। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे, क्यों इनका सत्यानाश कर रही हो? सारा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो नौरीन भाभी काम करते हुए चोट लग गई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी दवाई लगा देती हूँ इस पे। नहीं, ज्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक हो जाएगा। सारा ऐसे नहीं करो। देखो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा है ना, तो फिर मुझे एक एक बात बतानी है, ओके? जी भाभी। अजहर ने मुझे खुसूसी तौर पर कहा है कि सारा को इस घर में ना जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और देखो घर में भी सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब तुम भी ना पुरानी सारी बातों को भुला दो और मेरी छोटी बहन बनकर रहो। भाभी अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरी सबा आपी से बात करवा देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल करवा दूंगी, बल्कि हादिया से भी करवा दूंगी ना बात तुम्हारी। कहो तो तुम्हें सबा से मिलवा कर भी ले आऊंगी। सच्ची भाभी? हाँ बिल्कुल सच।
लेकिन सारा आज ना मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मैं अजहर से कह के डलवाती हूँ ना, फिर तुम्हारी बात करवा देती हूँ, ठीक है? चलो जाओ, अब छोड़ो ये सब, मैं कर लूँगी। जाओ तुम आराम करो। अब तो मेरे सोने का सेट पक्का। मेरी कारकर्दगी देखकर अब वो तो बहुत खुश हो जाएंगे मुझसे। अरे यार, पूरा काम तुमसे होता नहीं है। कितना समझाया था कि 20 लाख की रकम है, ख्याल से, ध्यान से। यार वो औरत अगर पहले निकली थी तो उसका पीछा करना था तुमने। और पैसे उसी के पास थे यार। ये पैसे तुम्हारे हाथ से नहीं गए, तुमने मेरी जिंदगी की सुपारी दे दी है। सुपारी थी ये तुम। जुबैर की कॉल क्यों आ रही? हेलो। लग रहा है कि कोई जुआरी बहुत बड़ी रकम हारे बैठा है जुए में। तमीज से बात करो। तमीज की बात तो उस वक्त करूंगा जुआरिये, जब तमीज की बात तुम्हें समझ में आती हो। सुबैर, बहुत हो गया, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो ज्यादा। इम्तिहान? अबे तुमने तो कभी पहली पास नहीं की, तुम्हारा क्या इम्तिहान लूंगा? लेकिन मैं तुम्हारा इम्तिहान वाकई लूंगा। MBA का इम्तिहान, ऐसा इम्तिहान कि तुम बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे जफर। समझ रहे हो तुम? अबे बच्चों का हक दबा के बैठा हुआ है, शर्म नहीं आती? अबे शर्म नाम की कोई चीज होती है, समझा? देख बे, तुम दोनों मियां बीवी की जो प्लानिंग है ना, जफर कामयाब होने नहीं देगा, समझा? अबे सबा है ना तेरे पास, क्या हुआ? अबे मेरे पास सारा है, सारा। और हो सकता है मैं हादिया को भी बुला लूं अपने पास। फिर ओ भाई ओए, चल चल चल। तुम्हारी बेगम समिया तो खुद हमारे पास सारा को छोड़ना चाह रही है। अबे ओ समिया मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करती है, समझा? क्यों नहीं करेगी भाई? हैं? समिया को तुमने कोई कैद कर रखा है? मैं अभी फोन करता हूँ समिया को कि वो सारा को हमारे पास छोड़कर चली जाए। छोड़ जाएगी? अरे वो तो कब से इंतजार कर रही है हमारे जवाब का। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा, समझा? वैसे तो तुम में ताकत है नहीं, लेकिन लगा लो चलो जोर। हाँ लगा लगा लगा। अब हिसाब मैंने भी बराबर करना है। और रही बात बच्चियों की, तो उसका जो ख्याल है ना बेटा, दिल से खुरच दे। शाबाश। अब बच्चियां भी हमारी है और जायदाद भी हमारी है, समझा? यार ये क्या चक्कर चल गया? ये क्या चक्कर चल गया? सारा चली जाएगी यहां से, सारा चली जाएगी। नहीं जाने दूंगा मैं।